नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हम अपने डिज़ायर्स के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम सबसे ज़्यादा अपनी मैनिफेस्टेशन से ही जोड़ते हैं। क्योंकि जब हमने जाना होता है पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो हमें ये पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो तो मोस्टली आपकी कोई ना कोई डिज़ायर होती है उस वक्त। यानी अगर आप रिमेंबर करो कि जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहली बार पता चला, आपको ये तभी पता चला होगा जब आपके माइंड में कोई ऐसी डिज़ायर रही होगी जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। जैसे अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना, या मैरिज मैनिफेस्ट करना, या कोई पर्टिकुलर जॉब या करियर मैनिफेस्ट करना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल हो उस वक्त। ऐसे टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मोस्टली आपकी लाइफ में आता है। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आता है और आप ये जान जाते हो कि हाँ, ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप जो चाहे वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आपका ध्यान सबसे पहले आपकी उस इम्पोर्टेंट डिज़ायर के पीछे जाता है कि क्या सच में ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर ये चीज़ मिल जाए तो मेरी लाइफ में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हो तो आपका प्राइम फोकस ही होता है कि जिस चीज़ को लेकर के आपका माइंड इम्पॉसिबल शब्द का इस्तेमाल करता है, कैसे भी करके वो एक सिंगल चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, बाकी सारी चीज़ें तो आप वैसे ही मैनेज कर लोगे। तो ये मोस्टली हर किसी का माइंडसेट होता है। अब क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जस्ट आए होते हैं, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज नहीं होती है, तो हम अपने से बाहर जितने भी लोगों को देखते हैं जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमसे पहले से पता है, उनको हम इस फील्ड का ज्ञानी मान लेते हैं और जो होता है उनकी बातें सुनते रहते हैं, जो मोस्टली यूट्यूब वीडियोस में होता है। अब उसमें जो भी चीज़ें बताई होती है, अब उसमें व्यूज़ होते हैं लाखों में, कमेंट्स होते हैं हज़ारों में कि ये टेक्निक है, इस टेक्निक को इतनी बार करो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी, या पेपर पे लिखकर इसका नाम ऐसे लिख करके जला दो, काम हो जाएगा। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये टेक्निक्स कम टोटके ज़्यादा होते हैं। और मुझे बहुत फ़नी सी बात याद आती है मेरे करियर के स्टार्टिंग की। जब मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, तब मैं भी स्टार्टिंग में जो वीडियोस बनाता था उस वक्त तक अब्राहम मेरी लाइफ में आई नहीं थी। यानी अब्राहम की बुक मेरे पास थी, मैंने उनको पढ़ा नहीं था उस वक्त। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बाकी बुक्स पढ़ता था और उसके बाद जो मेरे पास एफर्मेशंस वगैरह होते थे या जो चीज़ें मैं प्रैक्टिस करता था उससे रिलेटेड वीडियोस मैं स्टार्टिंग में बनाता था। अब गलती से ऐसा हुआ था कि जो वीडियो मैंने सबसे पहले अपलोड की थी इस चैनल पे मनी एफर्मेशंस की, वो वायरल हो गई थी उसी समय। यानी जिस दिन मैंने वीडियो डाली थी उसके 3 महीने बाद वो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो गई थी और उसमें इतने ज़्यादा व्यूज़ और मतलब कमेंट्स आने लगे थे कि सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हो गया। मेरे सीधे 800 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। फिर मैं देख रहा था कि हाँ 1000 हो जाएंगे, इवन मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन फिर उसमें जो कमेंट्स आते थे ना, वो कमेंट्स पढ़ के मेरा दिल टूट जाता था। अब ऐसा नहीं था कि कोई कमेंट्स में मुझे कुछ बुरा कह रहा होता था। मतलब जब मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया था वापस से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो इतना तो माइंड में था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे टेक्निक्स नहीं करनी है, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे तरीके से समझना है। तो टेक्निक्स से मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, इरिटेशन होती थी। तो ऐसे में कमेंट्स क्या आते थे कि नए घर के लिए टोटका बताएं, किसी इंसान को अपने वश में कैसे करें। एक तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कमेंट ये था कि मुझे एफर्मेशंस को पानी के साथ करना बहुत पसंद है। यानी मुझे वाटर एफर्मेशंस करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं इतना पानी पीता हूँ और एफर्म करते करते उसको पीता हूँ, तो एफर्मेशन कभी मेरी लाइफ में रियलिटी नहीं बनी, लेकिन मुझे वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है। तो जब ऐसे ऐसे कमेंट्स मैं पढ़ रहा था ना, मेरे माइंड में बस इतना ही था कि मैं कहाँ भागूँ और कैसे भागूँ। और जिस चीज़ को मैं एज अ करियर लेने की कोशिश कर रहा हूँ उसको कोई सही तरीके से समझता ही नहीं है, सभी को ये टोटका ही लगता है। और इवन तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे तब नहीं आता था, तो जो एफर्मेशंस मेरे पास लिखी होती थी या जो मैं करता था, तो वो मैं एज इट इज़ अपनी वीडियो में बता देता था। तो जो लोगों के जेन्युइन क्वेश्चंस भी होते थे उसको भी आंसर करने के मेरे अंदर वो क्षमता नहीं थी उस वक्त। फिर मैं सोचता था कि चलो ये तो फिर भी कमेंट्स है, और यहाँ से अगर आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस बनाता हूँ तो लोग मुझसे अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं उसको क्या आंसर करूँगा, जबकि मुझे खुद नहीं आता। तो उस वक्त मैंने क्या किया, फिर उस वीडियो का टाइटल चेंज किया, उसके डिस्क्रिप्शंस और टैग्स में से मैंने कुछ टैग्स रिमूव किए जो मैंने यूट्यूब सर्च करके ही यानी वो टैग्स फाइंड किए थे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरी वायरल जाए। फिर उस वक्त लगा मुझे जो जो टैग्स नहीं होने चाहिए उन सभी को मैंने हटाया, टाइटल टैग में से उसको चेंज किया, और उस तरह के सभी कमेंट्स को फिर मैंने डिलीट किया और उस वीडियो में व्यूज़ ना के बराबर आने स्टार्ट हो गए। यानी अभी भी अगर जा करके देखोगे तो जहाँ रुकी थी वीडियो वहीं है वो, और उससे ज़्यादा उसके व्यूज़ बढ़े नहीं हैं। मुश्किल से 1 2 3 4 ऐसे व्यूज़ आते हैं उसमें। तो खैर उसी वक्त फिर मैंने ब्रेक ले लिया अपने आप को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने के लिए कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आना चाहिए, मुझे आएगा तभी मैं सामने सिखा पाऊंगा। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अब्राहम हिक्स की किताबों से।
पहली बुक मैंने पढ़ी थी उनकी आस्क एंड इट इज़ गिवन, क्योंकि उस वक्त वही किताब मेरे पास थी। उसके अलावा अब्राहम की कोई बुक मेरे पास नहीं थी। जब वो बुक का हेडिंग मैं देख रहा था, यानी जब उसका आप पेज देखते हो जो कवर पेज होता है, उस पर लिखा हुआ था आस्क एंड इट इज़ गिवन, लर्निंग टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। अब वो किताब मेरे लिए स्पेशल इसीलिए हो गई क्योंकि जब मैंने बाइबल पढ़ी थी तो बाइबल में ये चीज़ कही गई थी कि जब आप मांगते हो तब आपको दे दिया जाता है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है आस्क एंड इट विल बी गिवन। तो जब वो किताब का नाम मैंने पढ़ा आस्क एंड इट इज़ गिवन और उसकी किताब का जो नाम है अब्राहम, और बाइबल की शुरुआत जब होती है तो पहला पैसेज शायद वहाँ पे अब्राहम से ही स्टार्ट होता है। अब हालांकि अब्राहम हिक्स वो अब्राहम नहीं है बाइबल वाले, लेकिन वो नाम कहीं ना कहीं रिलेट किया तो मेरी इच्छा हो गई उसको पढ़ने की। अब मेरे मन में एक ही होप थी कि यही लास्ट होप है ये किताब, अगर ये मुझे कुछ नहीं दे पाती है या इससे मेरे लाइफ में कुछ नहीं होता है तो आगे कभी कुछ नहीं होगा। फिर जिस दिन से वो किताब पढ़नी स्टार्ट की है, एक वो दिन है, एक आज का दिन है। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रही है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, बल्कि सक्सेस हमेशा ज़्यादा रही है। एक तरीके से बोलो तो पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। और इस किताब से मैंने जाना कि एक्चुअल में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से कहीं बढ़कर है। स्टार्टिंग में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे पता चला था उस वक्त मैं भी बहुत टेक्निक्स किया करता था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब गलती में भी मैं उस चीज़ को नहीं देखूंगा क्योंकि उसी से आप सीखते हो। अगर वो गलती नहीं की होती तो मुझे ये नहीं पता चलता कि टेक्निक्स वर्क नहीं करती है। अगर वो गलती नहीं की होती तो मुझे ये नहीं पता होता कि आगे चलकर मुझे क्या करना है। फिर वापस से मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया और वीडियोस बनानी स्टार्ट की, तो अगर वो कमेंट्स नहीं आते तो मुझे अंदर से वो परेशानी नहीं होती। वो परेशानी नहीं होती तो मेरी अंदर से ये इच्छा ही नहीं होती कि मैं गैप लूँ, क्योंकि उस वक्त तक कौन नहीं चाहता कि जो भी पर्सन अपना यूट्यूब चैनल बनाता है उसे यही होता है कि सबसे पहले उसके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, उसका चैनल जैसे भी मोनेटाइज हो जाए। मैंने एकदम नज़दीक जा करके उस चीज़ को इमीडिएटली छोड़ दिया कि मुझे ऐसी ऑडियंस नहीं चाहिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को टोटके की तरह देखे, क्योंकि मैं इसको एक डिफरेंट वे में देखता हूँ, मैं इसको एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मैं लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहता, यानी शुरू से ही मेरे मन में ऐसा नहीं था कि सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत ज़्यादा बढ़े। मुझे बस ये था कि ऑडियंस मेरी बिल्ड रहे। भले मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो, लेकिन उसमें से जितने लोग मेरी वीडियोस को देखे, मेरी टीचिंग्स को समझे। तो उस वक्त तो टीचिंग्स भी नहीं थी। तो जब ये इंसिडेंट हुआ फिर मैंने वो सारी चीज़ें डिलीट वगैरह की। उसके बाद मैंने गैप लिया, गैप लेने के बाद फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। फिर मैंने ये जाना कि अब्राहम की टीचिंग्स कितनी एक्यूरेट है। अब उनकी टीचिंग से मेरी लाइफ में तो चेंजेस आ रहे थे और वो चेंजेस मेरे लिए बहुत बड़े थे, लेकिन वो सक्सेस स्टोरीज ऐसी नहीं थी कि यूट्यूब पे मैं किसी को मतलब बताऊँ तो उसकी लाइफ में उसका चेंज आए। यानी यूट्यूब पर लोग क्या सर्च करते हैं, उनको उनका स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, जॉब चाहिए, करियर चाहिए, लाइफ चाहिए अच्छी। अब वहाँ पर मेरी सोशल एंग्जाइटी ख़त्म हुई थी और मेरा डिप्रेशन ख़त्म हुआ था। अब उस जगह पे वो मेडिटेशन से हुआ था। अब ये जान करके कोई क्या करेगा कि मेरी एंग्जाइटी ख़त्म हो गई। जब मैं पहली बार उस वक्त मूवी देखने गया एंग्जाइटी ख़त्म होने के बाद, तो पहली बार ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कहीं बाहर आके, जहाँ मैं लोगों से नहीं डर रहा। तो मैं सोचता था कि ये जान करके बाकी लोग क्या करेंगे। तो उस वक्त मैं क्या करता था, अब्राहम की वीडियोस को हिंदी में ट्रांसलेट करता था, क्योंकि वो मेरे पास सक्सेस स्टोरीज उस तरीके की नहीं थी शेयर करने वाली। लेकिन धीरे धीरे जब सक्सेस स्टोरीज आने लगी तो मैं अपनी वीडियोस बनाने लगा। या उससे भी पहले जब मुझे ये इम्पल्स आई थी कि मैं अब्राहम की वीडियोस को तो बना सकता हूँ, लेकिन मुझे उनकी वीडियोस को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनकी टीचिंग्स को अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँ। फिर मैंने अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर किए, अपने बारे में बताया, उस डिप्रेशन वाली स्टोरी के बारे में भी बताया, एंग्जाइटी के बारे में भी बताया। और जो मुझे लगा नहीं था कि लोगों को इतना इंस्पायर करेगी वो सारी चीज़ें, वो उनको उससे ज़्यादा इंस्पायर करने लगी। फिर उसके बाद मेरी सक्सेस स्टोरीज़ के बाद सक्सेस स्टोरीज़ एक के बाद एक आती रही, और विदिन 2 ईयर्स यानी 2 साल के अंदर मेरे पास वो सारी चीज़ें थी जिसके लिए मैं सालों से सोचता था कि मेरे पास ये चीज़ें हो। और ऐसा हो इसीलिए पाया क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश की, एक सही डायरेक्शन में समझने की कोशिश की, एक सही टीचर से समझने की कोशिश की। जो स्टार्टिंग में जो मिस्टेक्स लेकर के मैं निकला था और उससे जो मेरी डिज़ायर स्ट्रांग हो गई थी कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से काम नहीं करता, मुझे इससे नहीं सीखना है, मुझे इसी से सीखना है या अब्राहम से सीखना है। फिर अब्राहम से मैंने उस माइंडसेट के बारे में जाना कि एक्चुअल में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, और अब्राहम से ये जाना कि सही गलत में चीज़ें नहीं होती है, चीज़ें जस्ट आपके पर्सपेक्टिव में होती है। ये दुनिया का बैलेंस बनता है हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग से। यानी आप एक पर्सन हो, आप बहुत अच्छे हो, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कोई ऐसा पर्सन भी है जो बहुत इविल है। आपके शरीर में या उसके शरीर में कोई अंतर नहीं है, आपकी तरह वो भी इंसान है, लेकिन माइंडसेट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो बात वही माइंडसेट की आती है कि एक पर्सन जो अच्छा है और एक पर्सन जो पूरी तरह से बुरा है दुनिया के अकॉर्डिंग, तो जैसे उसके थॉट्स है वैसे ही उसके एक्शंस है। अब वो पर्सन जो इविल है
उसने पूरी लाइफ अपनी रेजिस्टेंस में निकाली है, तो उसके एक्शंस भी पूरी तरीके से रेजिस्टेंस में है। अब यहाँ पर अब्राहम ने ये सिखाया कि अगर वो पर्सन कभी आपकी लाइफ में नहीं आए और आप चाहते हो कि उससे कभी आपका पाला ना पड़े, तो आपकी वाइब्रेशन उससे मैच नहीं करनी चाहिए। यानी आपकी वाइब्रेशन उससे तब मैच नहीं करेगी जब आप उसके जितने बुरे हो जाओगे। आपकी वाइब्रेशन उससे तब भी मैच करेगी जब आप उस तरीके के लोगों से डरोगे, जब आप ये विश्वास रखोगे कि उस तरह के लोग रहते हैं इस दुनिया में और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप उसके वाइब्रेशन मैच में जाते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये देखते हो कि मुझे अलाइनमेंट में रहना है, ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई है, या इस दुनिया में बुराई से ज़्यादा अच्छाई है, इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग, मेरे लिए मेरी खुशियाँ इंपॉर्टेंट है, मुझे अपनी लाइफ को हैप्पीनेस में जीना है, मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना है, इस तरीके का आप माइंडसेट रखते हो और मेडिटेशन आप करते हो, एप्रिशिएशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी वाइब्रेशन एक ऐसी अलाइनमेंट में आ जाएगी जहां पर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अट्रैक्ट होगा। यानी दो तरीके के जैसे पर्सन मैंने बताए, एक पूरा अलाइनमेंट वाला पर्सन है जिसको दुनियादारी से उतना लेना देना नहीं, वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ में चलता है, अपने जीवन में खुश है, एक ग्रेटफुल इंसान है, मेडिटेशन करता है, हर चीज़ का पॉजिटिव साइड देखना पसंद करता है, तो वो पर्सन अपनी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट करेगा वो हमेशा अच्छा होगा। वहीं मान लीजिए दूसरी तरफ कोई इंसान है, वो भी अच्छा है, मान लीजिए इविल नहीं है, लेकिन स्टिल उसके माइंड में एंगर बहुत है या फ्रस्ट्रेशन बहुत है, जेलसी बहुत है, हमेशा स्ट्रेस्ड रहता है, डरा रहता है, ओवर थिंकिंग में उसका माइंड हमेशा फंसा रहता है, तो वो पर्सन अपनी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट करेगा वो हमेशा बुरा करेगा। और इस जगह पे अब्राहम ने ये चीज़ कही थी कि आप जो अपनी लाइफ में डिज़ायर करते हो कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए, और वो चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं है, तो उसका ये रीज़न नहीं है कि आपकी डिज़ायर स्ट्रांग नहीं है, उसका ये रीज़न भी नहीं है कि आप उस डिज़ायर के लायक नहीं हो, उसका ये रीज़न भी नहीं है कि वो डिज़ायर आपसे बहुत दूर निकल चुकी है, इसका वो रीज़न भी नहीं है कि वो डिज़ायर किसी और को मिल चुकी है। तो इतने सारे रीज़न्स नहीं है, तो रीज़न कौन सा है हमारे डिज़ायर के मैनिफेस्ट ना होने का? तो इसका आंसर करते हुए अब्राहम ने कहा था कि अगर आपकी लाइफ में आपकी कोई डिज़ायर है और वो आपकी लाइफ में नहीं है, तो उसका इकलौता रीज़न ये है कि आप अपने डिज़ायर के साथ हार्मनी में नहीं हो, जिसका मतलब है आप अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में नहीं हो। आपकी डिज़ायर कुछ और है, आप फील कुछ और करते हो। आपकी डिज़ायर है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, आपकी फीलिंग क्या है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। आपकी डिज़ायर है मुझे इसी पर्सन के साथ शादी करनी है, आपकी फीलिंग्स क्या है, वो पर्सन मुझसे बात नहीं करते। आपकी डिज़ायर है मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन आपका फोकस कहाँ है कि मुझे ये जॉब कभी मिल ही नहीं सकती, या मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, या ये लास्ट अटेम्प्ट था जिसकी वजह से ये ख़त्म हो चुका, या इस तरीके का जो भी है। तो बस यही इकलौता रीज़न है जिससे आपकी डिज़ायर आपकी लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट हो रही। अब ये इतना सिंपल लगा था सुन करके कि लगा था कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मेरी लाइफ में से तो ये सुनते ही निकल गई, कि जहाँ मैं सोचता था कि मैं बहुत लेज़ी हूँ इसलिए मुझे चीज़ें नहीं मिलती है, मैं कभी काम नहीं करता हूँ, या मैं एक्शंस नहीं लेता हूँ इसलिए मुझे चीज़ें नहीं मिलती है, या मेरी किस्मत ख़राब है, या मुझे ये नहीं समझ में आता है, या लोग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या मैं ही ऐसा हूँ। इन सभी थॉट्स को अब्राहम ने एक बार में खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आपके थॉट्स ही आपकी डिज़ायर से आपको दूर लेकर के जा रहे हैं। आपकी डिज़ायर कहीं और है, आपके थॉट्स कहीं और ही है। आपके थॉट्स अलाइनमेंट में है, आप रेजिस्टेंस में हो। अब आपका इकलौता काम इतना बनता है कि इस रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम करते जाओ। और वो करना कैसे है? मेडिटेशन एंड एफर्मेशंस, जो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था, लेकिन मैंने मेडिटेशन को चूज किया। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव सोचने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है कुछ ना सोचना। तो जब आप कुछ नहीं सोचते हो तो आप पॉजिटिव ही सोच रहे हो, क्योंकि माइंड में नेगेटिविटी नहीं है। और एक टाइम पे एक चीज़ रहती ही रहती है, जैसे दिन और रात है, दोनों कभी साथ में नहीं रहते। या तो दिन होता है या तो रात होती है, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है। ठीक उसी तरीके से अगर नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बहुत आते हैं और आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो, तो जब आप कुछ नहीं सोचते हो तो आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है। और जहाँ नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली रहती है, क्योंकि वो आपकी नेचुरल स्टेट है। तो जैसे जैसे आप अपने माइंड को शांत करते जाओगे, आपके माइंड में जितनी हलचल है, जितनी ओवर थिंकिंग है, वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे आप डेली मेडिटेशन करते जाओगे, वैसे वैसे आपका ओवर थिंकिंग का पैटर्न धीरे धीरे करके खत्म होता जाएगा। आपके नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे करके खत्म होते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा नेगेटिव से ज़्यादा आपके पॉजिटिव थॉट्स फ्लो होने लगेंगे, और उसका रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में दिखने लगेगा। यानी ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको बोलेगा पहले बिलीव करो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यूनिवर्स बस आपको एक तरीके से ऐसा कहता है कि आप बस अलाइनमेंट में आओ, मैं तुमको दिखाता जाऊंगा। कि रेजिस्टेंस जैसे जैसे रिलीज होती जाएगी, आपको आपकी आंखों के सामने वो सारी चीजें नजर आती जाएंगी। फिर आप एक न्यू डायरेक्शन में या उसी डायरेक्शन में जब एक नए तरीके से बढ़ते चले जाओगे,
तो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ को जब मैं समझा और मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और सिर्फ मेडिटेशन करता रहा, चाहे मेरी करंट रियलिटी जैसे भी थी, मैं रिएक्ट भी करता था, गुस्सा भी करता था, हर चीज़ें करता था, लेकिन बस मैं इतना समझ चुका था कि हाँ, मेरी डिज़ायर अगर मेरी लाइफ में नहीं है तो उसका रीज़न बस इकलौता है, वो मेरी रेजिस्टेंस है। अब मुझे रेजिस्टेंस को धीरे धीरे घटाना है, उसके लिए मुझे मेडिटेशन करना है और डेली करना है, भले मैं 2 मिनट करूँ 5 मिनट करूँ। तो मैं जब डेली मेडिटेशन करने लगा तो धीरे धीरे नेगेटिविटी घटने लगी, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगी। फिर लाइफ में आया मेरा मतलब हेल्थ बेटर हो गई, फिर उसके बाद मेरा करियर में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई, चैनल में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई, सब्सक्राइबर्स में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई, चैनल मोनेटाइज हो गया, फिर मैं मनी अर्न करने लगा, फिर मैं बहुत ज़्यादा मनी अर्न करने लगा, फिर मैं ट्रैवल करने लगा, जहाँ पर मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, मैं अकेले ट्रैवल भी किया। तो इस तरीके से पूरी लाइफ में चेंज आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक सही डायरेक्शन में समझा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को टोटके की तरह नहीं या टेक्निक की तरह नहीं देखा, एक सही टीचर को पकड़ा, एक सही टीचर से एक सही पर्सपेक्टिव सीखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और सिर्फ उसी टीचर को भगवान की तरह माना, उसी टीचर को फॉलो किया और उसी से सारी चीज़ें मुझे मिल गई और आज भी मिलती है। क्योंकि अब्राहम ने जैसा कहा था कि मैनिफेस्टेशन, जैसे इस वीडियो का जो टाइटल है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से कहीं बढ़कर है, तो गलती हम यही करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं तो हमारी इच्छा बस इतनी होती है कि कैसे भी करके हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए, और जितना हम इस चीज़ पे फोकस रहते हैं उतना हमारी करंट रियलिटी हमें ये शो करती है कि ये चीज़ वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं। हर कोशिश कर लेते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, एट द एंड हमें ये लगने लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम नहीं करता। फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन में, फिर वहाँ पे भी परेशानी आने लगती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम कर रहा तो अजम्पशन तो करेगा ही, तो वहाँ जब जाते हो वो भी काम नहीं करता, फिर कुछ और ढूंढते हो, फिर कुछ और ढूंढते हो। तो इस तरीके से पूरा खुद को परेशान करते रहते हैं। बल्कि ये जब हम समझ जाए कि जो मिलेगा आपको आपके अलाइनमेंट या रेजिस्टेंस से मिलेगा, तो आप अगर आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब है आप रेजिस्टेंस में हो। रेजिस्टेंस वो थॉट्स होते हैं जो आपको अलाइनमेंट से दूर करते हैं, यानी आपके इनर बीइंग से दूर करते हैं। आपका इनर बीइंग आपसे प्यार करता है और वो भी चाहता है कि आप अपने आप से प्यार करो, लेकिन आप अपने आप से प्यार ना करके अपने आप को कोसते हो, अपने आप को बुरा भला बोलते हो। जब आप ये बोलते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपका इनर बीइंग एग्री करता है कि तुमको मिलेगी, लेकिन आप ये बिलीव नहीं करते हो कि ये चीज़ आपको मिल सकती है, आप डाउट करते हो। तो ये सारी चीज़ें रेजिस्टेंस होती है, तो इनको हटाना पड़ता है। इनको हटाने के लिए अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव ना सोच पाओ तो आप कुछ ना सोचो, तो उसके लिए मेडिटेशन। तो इस डायरेक्शन में जब आप चलते हो तो आपको मैनिफेस्टेशन की फिक्र नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जैसा अब्राहम ने आस्क एंड इट इज़ गिवन में कहा है कि जब आप आस्क करते हो, जो आपका एक्चुअल में काम भी नहीं है वो आपके कॉन्ट्रास्ट आपके लिए खुद कर देते हैं। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर मैं टेक्निक्स इतनी नहीं करता तो मेरे अंदर से ये इच्छा नहीं आती कि मुझे टेक्निक्स करनी ही नहीं है। जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस तरीके के कमेंट्स नहीं आते तो मैं ये डिज़ायर नहीं करता कि मुझे इस तरीके का कंटेंट बनाना है। अगर मेरी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम नहीं आती तो मुझे ये नहीं होता, यानी ये डिज़ायर नहीं होती कि मुझे मनी चाहिए मेरी लाइफ में। तो उसी तरीके से आप जिस भी चीज़ को लेकर के स्ट्रगल करते हो, आपकी डिज़ायर उसी वक्त आपके वोटेक्स में जाती है, वाइब्रेशनल रियलिटी में जाती है, क्योंकि यूनिवर्स वो चीज़ आपको दे चुका होता है। आपकी आस्किंग होती है आपकी डिज़ायर से, और गिवन वाला जो काम होता है वो आपके वोटेक्स में होता है। लेकिन बस ये होता यही है कि आप रेजिस्टेंस में घूमते रहते हो। आपने यूनिवर्स को बता दिया है कि आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स ने आपको वो वोटेक्स में दे भी दिया है, लेकिन आप परेशान हो रहे हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है, नहीं है, नहीं है, जबकि यूनिवर्स ने तो वो चीज़ आपको दे दी है। तो अब आपका काम है उस रेजिस्टेंस को छोड़ो। रेजिस्टेंस छोड़ोगे, आपके वोटेक्स में से चीज़ें आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, आपको बस ये सोचना पड़ता है कि हाँ, जो चीज़ यूनिवर्स मुझे दे रहा है उसको अपनी लाइफ की रियलिटी कैसे बनाऊँ, और वो रियलिटी बनेगी आपके अलाइनमेंट से। और अलाइनमेंट में आप तब रहोगे जब आप खुश रहोगे। खुश आप तब रहोगे जब आप अपनी डिज़ायर्स जो आपकी लाइफ में नहीं है उसको लेकर के परेशान नहीं होंगे, और उन डिज़ायर्स को लेकर के आप परेशान तब नहीं होंगे जब आपको पता होगा कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी है और आपके वोटेक्स में है। तब ऑब्वियसली ये तो एक वीडियो है, अब इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता एक बार में, आप सुनोगे भी नहीं और वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा भी लंबी होती जाएगी। तो एट द एंड इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि मैनिफेस्टेशन पे फोकस ना करके अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करो। आपकी अलाइनमेंट पे फोकस करोगे, मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।